सो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं कोई हैकर नहीं हूं। मैंने वन शॉट रिकॉर्ड करा। मैंने आप सबको वो सब सारे क्वेश्चंस दिए, और वो सब सारे क्वेश्चंस अगर आपने फॉलो किए होंगे, मेरे सजेशंस को अगर आपने फॉलो किए होंगे, तो मैथ्स का एग्जाम ऑनेस्टली बहुत बढ़िया गया है। मैं खुद देख के शॉक हो गया जब सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, एक दो को छोड़ के, जब सारे के सारे क्वेश्चंस एक दो को छोड़ के कॉमन आए थे, वन शॉट के नोट से आए थे। सब कुछ वन शॉट में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन शॉट में कराया गया था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रो बैच में कराया गया था। स्पेशली मैं बोलूंगा प्रो बैच का बात, क्योंकि प्रो बैच वाले हमसे 6 महीना से पढ़ रहे हैं, और फ्री बैच वाले तो पढ़ते नहीं है, लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं। तो वो लोग तो जस्ट पास होंगे ना, 50-60 लाएंगे। लेकिन प्रो बैच का रिव्यू सुन के मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है कि हाँ भाई, मैथ्स का पेपर अच्छा आया था, क्योंकि जितना हमने कवर किया था क्लास में, वही से उसी से उठ के सारा का सारा क्वेश्चन आया, उसी से उठ के वही कंसेप्ट पे सारा का सारा क्वेश्चन आया है। तो ये सेमेस्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हौले बच्चे थे जो हम पे शक भी किया करते थे कि अभिषेक भैया क्या मैथ्स, अभिषेक भैया के इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे? सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पाएंगे, क्वेश्चन छाप देंगे पूरा। अकाउंट्स का बोलो या मैथ्स का बोलो, पूरा छपा हुआ क्वेश्चन आया था। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वही आएगा। अब तुम पढ़ोगे कि तुम नहीं पढ़ोगे, वो तुम्हारा मर्जी। अब तुम कंपनी लॉ का सजेशन फॉलो करोगे, वो तुम्हारा मर्जी। मत फॉलो करो मेरा सजेशन, दूसरे टीचर का सजेशन फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी। लेकिन मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगा भाई। देख, 25-25 साल के पेपर्स मैथ्स के रिसर्च करके बैठा हुआ हूं मैं 25 साल का जरूर हूं, लेकिन 25 साल का तजुर्बा रखता हूं मैं। 25-25 साल के पेपर्स, मैथ्स के पेपर्स में रिसर्च करके सारे के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस करवाया हूं, वन शॉट में बोलो या प्रो बैच में बोलो। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस हिट हो गए। कौन सा बड़ा तोप मारा है मैंने 25-30 साल के क्वेश्चंस को रिसर्च करा है। इतना मेहनत अगर हर कोई कर लेगा, हर एक टीचर कर लेगा, तो हर एक टीचर के स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होंगे। तो थोड़ा सा भी लगता है कि अभिषेक भैया अच्छा पढ़ाए हैं, ठीक पढ़ाए हैं, 40-50 आ जाएगा, उनके वजह से आ जाएगा, तो एक कमेंट जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना। खैर, आप लोगों को बड़ा डर लग रहा था कि मैथ्स में क्या स्टेप मार्किंग होता है। आप लोगों को बहुत डर लग रहा था क्या मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है? तो जी बिल्कुल 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 मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है। लेकिन तब जब आप एक स्टेप, दो स्टेप या तीन स्टेप थोड़ा सा के लिए मिस्टेक मिस्टेक किए, अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, एक स्टेप, दो स्टेप या तीन स्टेप मिस्टेक किए हो, तब अगर 5-6 स्टेप मिस्टेक कर दिए, जीरो, फिर जीरो। ठीक है, मैं यहां पे लिख चुका हूं कि अगर पूरा राइट है तो 4.5 पकड़ो। अपना मार्क्स को खुद ही कैलकुलेट कर, खुद ही कैलकुलेट कर, और खुद ही बोल कि अगर पूरा राइट है तो 4.5 पकड़। ठीक है, क्योंकि 5 में से 5 तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी देगी नहीं, 4.5 देगी तुम लोग को, 4.5। वैसे मैथ्स का एक नियम है, मैथ्स का एक नियम है कि पूरा राइट बनाया तो 5 में से 5 ही मिलेगा। तो पूरा राइट अगर है तो अभी के लिए तुम 4.5 पकड़, हमेशा कम पकड़ना चाहिए। अगर 2-3 मिस्टेक हुआ है तो तीन तीन पकड़, अगर 3 से ज्यादा मिस्टेक हुआ है तो 2 पकड़। ठीक है, तो 5 में से अगर पूरा राइट हुआ है तो 4.5, अगर 2 मिस्टेक हुआ है तो 3, अगर आपका 3 मिस्टेक हुआ है तो 2। देखो, ये सब सारे क्वेश्चंस अपने लोग किए हुए थे, ये सब सारे क्वेश्चंस अपने लोग किए हुए थे। तो मैं ये एस्टिमेट करता हूं कि आपको ग्रुप ए में आप अगर अच्छा से अच्छा पेपर भी लिखे होगे, मतलब हल्का फुल्का मिस्टेक किए होगे, बुरा से बुरा मार्क्स काउंट कर लेते हैं, 20 में से 12। ग्रुप ए में मान लो आपको 20 में से 12 मिला, 20 में से 12 मिला। ठीक है, फिर ग्रुप बी का बात करते हैं। ग्रुप बी में अगर आप बुरा से बुरा पेपर लिखे हो, अगर आप अच्छा से अच्छा पेपर लिखो, लेकिन फिर भी हम बुरा से बुरा मार्क्स पकड़ लिए, 20 में से 12, तो यहाँ पे 12 + 12 तो 24 हो जाता है। मैथ्स में ही आप पास कर गए, मैथ्स में ही पास कर गए। और दोस्तों देखो, हर एक क्वेश्चन छपा हुआ, ये सब जो क्वेश्चन था, ये सब हम नहीं करवाए थे क्या? आप ये नहीं बोलना कि एक, भैया सिर्फ एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आया, हर एक क्वेश्चन आया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर तुमको लगता है कि नहीं आया, वन शॉट जाके देख, मैं करवाया हूं हर एक क्वेश्चन। मैट्रिसेस का ये वाला क्वेश्चन चीख चीख के मतलब ये चिल्ला चिल्ला करवाए थे। ये लिमिट आप लोगों को करवाए थे हम। ये जो इन इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ये नहीं करवाए थे क्या? करवाए थे ये। ठीक है, तो ये पेपर एनालिसिस करके हमको लग रहा है कि ये पेपर बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया, और इजी है। ठीक है, इफ आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एक्सेप्ट कर भाई कि हाँ हम नहीं पढ़े हैं, एक्सेप्ट कर, नहीं पढ़े हैं, विल बाउंस बैक, विल बाउंस बैक। अभी कंपनी लॉ का खेला बाकी है, अभी पीपीएम का खेला बाकी है। बेटा, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर हमारी सजेशंस को तुम फॉलो नहीं करते ना, तो प्लीज कमेंट भी मत करना, बिकॉज आप अभी कमेंट करोगे कि कुछ नहीं आया था सर। क्यों? अगर आप हमारे सजेशंस, हमारे वन शॉट को फॉलो नहीं करते, किसी दूसरे टीचर को फॉलो करते हो, तो उनके चैनल पे जाके कमेंट कीजिए।
हमारे चैनल पे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन कॉमन आया था, बस एक दो को छोड़ के। एक दो किसके कॉमन आते, मतलब पूरा पेपर अगर कॉमन आ जाएगा तो सीयू हमको पकड़ के जेल में नहीं डाल देगा। पूरा क्वेश्चन अगर कॉमन आ जाएगा तो सीयू हमको पकड़ के गिरफ्तार नहीं कर देगा, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के। ठीक है, तो यहां पे अपने लोग मान लेते हैं कि ग्रुप ए में आप लोग को 12 मिला, ग्रुप बी में मान लेते हैं कि आप लोग को 12 मिला, तो 12 प्लस 12 कितना होता है 24, 72 से 72 हालत में। अगर आप लोगों को और मार्क्स कम करना है तो आप लोगों के लिए हम 20 कर देते हैं, 20। ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला के हमको 20 मिल रहा है, मान लीजिए। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट का, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट में यहाँ पे मतलब ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अपने लोग मान लेते हैं, यहाँ पे अपने लोग मान लेते हैं 3, तो हो कितना गया 23, हो कितना गया 23। वोस्ट से वोस्ट कंडीशंस का सोच रहे हैं, वोस्ट से वोस्ट कंडीशंस का, बुरा से बुरा कंडीशंस का। ठीक है, फिर आइए स्टैटिस्टिक्स का। अगर ये 4 क्वेश्चंस में से तुमने अगर तीन क्वेश्चंस कर लिया 10 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस में तुमको 20 नहीं मिल जाएगा? सारा का सारा तो कॉमन था, ये सारे क्वेश्चंस में तुमको 20 नहीं मिल जाएगा, 20 भी नहीं ला पाओगे इसमें। सारे के सारे क्वेश्चंस तो कॉमन था, बताओ ना कौन सा क्वेश्चन कॉमन नहीं था, कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाए थे, वन शॉट में खोज के दिखाओ कौन सा क्वेश्चन नहीं था भैया। क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज नहीं था, ये भी कॉमन था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस, ये भी कॉमन था, दिमाग लगाना था बस, दिमाग, इसमें दिमाग लगाने का बात है। हम बोले तो पूरा पेपर अगर कॉमन आ जाएगा, ईच एंड एवरी चीज डिट्टो अगर आ जाएगा, नहीं होगा भाई। रिग्रेशन फिग्रेशन देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है, रिग्रेशन वो का आपको हम ऑलरेडी करवाए थे। तो अगर मान लो वोस्ट से वोस्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे आप लोग को 20 तो मिल ही जाएगा, 20 तो मिल ही जाएगा। तो टोटल मिला के कितना बताओ, अपने लोग यहाँ 20 पकड़े थे, वहां 23 पकड़े थे, 43 तो आप लोगों को 75 में वोस्ट से वोस्ट कंडीशन में मिल जा रहा है। 43 तो आप लोगों को 75 में वोस्ट से वोस्ट कंडीशन, गंदा से गंदा कंडीशन में 45 तो मिल ही जा रहा है। इस 43 के साथ इंटरनल का मार्क्स जोड़ दो, इंटरनल का ऑन एन एवरेज 15 आता है, सबका 15 आता है, खराब से खराब कॉलेज है तो 15 आता है। 43 प्लस 15 कितना 58, तो 58 से तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं हो क्या खुश भाई? 58 मिल जा रहा है, 58-60 मिल जा रहा है मैथ्स में, खुशी मना, 2 दिन पढ़ के तुम लोग को 58 मिल जा रहा है। चलो अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोग कंपनी लॉ करेंगे, कंपनी लॉ का हर एक क्वेश्चंस को छपने का कोशिश करेंगे दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं संजीवनी बूटी पढ़ना स्टार्ट कर दे, संजीवनी बूटी पढ़ना स्टार्ट कर दे। थैंक यू सो मच गाइस, एक बार प्लीज कमेंट कर देना, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कर देना कैसा गया आप लोग का पेपर, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कर देना कैसा गया आप लोग का पेपर। थैंक यू सो मच।